नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे आज का टॉपिक्स लेकर के आए हैं। गुटखा खाना छोड़ दीजिए। दोस्तों, पान मसाला का बने हुए कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल आज ही इस वीडियो को देखिए और गुटखा खाना आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग गुटखा खा रहे हैं और उस गुटखा के सेवन से कई प्रकार के नुकसान हो रहा है, कई प्रकार की हानि हो रही है। और आप धड़ल्ले से डॉक्टर को आप पैसा दे रहे हैं, धड़ल्ले से आप उपचार करा रहे हैं ताकि आप जो है उस बीमारी से बच सके। तो क्यों नहीं हम सभी जागरूक होकर के उस गुटखा को खाना छोड़ दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसका लत लग गया है तो दोस्तों धीरे धीरे ही सही आप गुटखा खाना कम कर दीजिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ही गुटखा खाना छोड़ देंगे। मेरा विश्वास मानिए, कई प्रकार के ऐसे रोग हैं, कई प्रकार के जो है बीमारियां हैं जो गुटखा के कारण हो रहा है। दोस्तों, आज जो आपकी आवाज़ें निकल रही है वो आवाज़ भी निकलना बंद हो जाएगा, नहीं तो गुटखा खाना छोड़ दीजिए। वही नहीं दोस्तों, अगर आप जो खाना को निगल पा रहे हैं वो निगलने में जो है आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों गुटखा खाना छोड़ दीजिए। गुटखा कई रूपों में आपको नुकसान दे रहा है। आप आम तौर पे लोग धड़ल्ले से, कुछ लोग जो है रजनीगंधा का सेवन करते हैं, कुछ लोग जो है पान मसाला का सेवन करते हैं, पान पराग का सेवन करते हैं, कुछ लोग जो है सिग्नेचर का सेवन करते हैं, कुछ लोग जो है अर्थात कई ऐसे प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को तो मुझे नाम तक पता नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं दुकान पे लटका हुआ देखता हूँ तो मेरी प्राथमिकता है बायोलॉजी सब्जेक्ट के होते नाते होने के कारण कि मैं आपको जागरूक करूँ। अगर आप जागरूक हो सके मुझसे, कुछ लोग ही इससे जागरूक हो जाएं और कुछ लोग भी इसे छोड़ देते हैं, तो मैं समझूंगा अपने आप में कि मेरे लिए जितना बन सका मैंने किया। दोस्तों आप बिल्कुल ही आज ही गुटखा खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुटखा के वजह से लोगों में माउथ कैंसर हो रहे हैं। दोस्तों गुटखा के वजह से जो है आवाज़ नहीं निकल पा रहा है, गुटखा खाने के वजह से जो है भोज्य पदार्थ को निगलने में दिक्कतें हो रही है। वही नहीं, गुटखा खाने के वजह से दोस्तों आपको सलाइवा जो है वो कम बन पा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो लार है वो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों साइकिल में, मोटरसाइकिल में उसको तेज चलाने के लिए या उसे अच्छे से चलने के लिए ग्रीस का आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आप जो भोज्य पदार्थ को ले रहे हैं उसको पचाने के लिए या आप जो बोल रहे हैं ये अच्छे सुरों के लिए आपको जो सलाइवा है, जो लार है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों जैसे आपको पता है कि प्रतिदिन 1.5 लीटर लार की उत्पत्ति होता है और हम आप क्या करते हैं, गुटखा खा करके उस सलाइवा को थूक देते हैं, उस लार को बीग देते हैं, जो कि आपको बोलने में फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है, जो आपको भोज्य पदार्थ को निगलने में आपको कष्ट कर सकता है। दोस्तों इस सलाइवा का काम जब बात करते हैं तो उसमें आपको इसका बहुत बड़ा योगदान है, आपको भोज्य पदार्थ को निगलने में इसका योगदान है। वही नहीं दोस्तों, पचे हुए भोज्य पदार्थ को निकालने में भी इसका योगदान होता है। अगर वो धीरे धीरे कम होते गया तो यहाँ आपको कंठ में जलन जैसा होने लगेगा, आपको गैस बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों गुटखा से आपको जबड़े खराब हो रहे हैं, गुटखा की वजह से दांत की समस्याएं हो रही है, गुटखा की वजह से मुख का कैंसर हो रहा है। दोस्तों इसलिए गुटखा खाना आप बिल्कुल ही आज से बंद कर दीजिए। अगर आपकी लत लग गई है, आपको आदत लग गई है, तो दोस्तों आप जमाइन खाइए, आप जो है लौंग का प्रयोग करिए, दोस्तों आप जो है इलायची का प्रयोग करिए। धीरे धीरे ही सही आपका गुटखा का आदत बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में यह गुटखा का आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। केवल आप ही को नहीं दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप गुटखा खाते हैं तो इससे जो आपके घर में बच्चे हैं वो बच्चे भी देखने के बाद उसे भी अंदर जिज्ञासा होने लगेगा, तो वह कल के डेट में आपका भविष्य, आपका बच्चा वो भी आपको गुटखा खाना शुरू कर देगा। दोस्तों इसलिए आज ही गुटखा खाना आप छोड़ दीजिए।
बच्चा, उसके साथ ही आसपास के जो नए जनरेशन है वो भी गुटखा खाने लगेगा। दोस्तों, गुटखा आप आज खाते हैं, लगातार खाते हैं और खाते खाते आपका मस्कुट जो है वो आपस में चिपकने लगता है, जिसके वजह से आपको आ करने में दिक्कतें हैं, जिसके कारण आपको भोज्य पदार्थ को निगलने में दिक्कतें हो रही है, आपको जबड़ा सरना शुरू हो गया। इसके बाद गाल की एपिथेलियम कोशिका में ट्यूमर बनना शुरू हो सकते हैं और जिसके वजह से अर्थात माउथ कैंसर होने की चांसेस हो सकता है। ज्यादातर लोगों में ऐसा देखा भी जा रहा है, ज्यादातर लोग जो है गुटखा खाने वाले या पान मसाले का सेवन करने वाले लोगों में माउथ कैंसर हो रहा है। इसलिए आज ही मेरा एक जागरूक है, आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप गुटखा खाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि गुटखा के वजह से कई प्रकार के आपको क्षति होने की संभावना है। पहला, व्यक्तिगत क्षति, आपके शरीर पर क्षति होगा, जिसके वजह से आप स्वयं को बर्बाद हो सकते हैं। वही नहीं दोस्तों, आपको पैसा भी बर्बाद होगा। वही नहीं, आपके परिवार के सदस्य को भी कष्ट होंगे। वही नहीं दोस्तों, आपका जो जनरेशन, आपका जो बच्चा है वो भी देखेगा, वही सेवन करेगा। तो दोस्तों, गुटखा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सबको मेरा जागरूकता आप तक पहुंचे और आप जागरूक हो, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।